प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जैसा कि 9 सितंबर 2023 में मेरे द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी और उस भविष्यवाणी को मैंने अपने चैनल तेजस्वी कलीसिया में अपलोड किया था। 9 सितंबर 2023 में मैंने उस भविष्यवाणी में बताया था कि फपोले और फोड़े की बीमारी होगी। ये एक वायरस होगा, एक प्लेग होगा। और हम देखते हैं आज 2024 में अगस्त के इस महीने में एक वायरस, एक मंकी पॉक्स, एक वायरस, एक तरह की महामारी फैल गई है। ये मध्य अफ्रीका में हुई है और कॉन्गो, स्वीडन, और इसके लक्षण पाकिस्तान में भी पाए जा रहे हैं। और मैंने बताया था इस वीडियो में, भविष्यवाणी में, इस बात का सचेत किया था कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाएगा और इस विपत्ति में परमेश्वर अपनी महिमा किस रीति से करेगा, हम इसको देखने पाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर मुझे भविष्य की कोई बात बताता है प्रार्थना के माध्यम से, तो हम मसीह भाई लोग आपस में मिलकर प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के लोग सेफ रह सकें, ये मनुष्य जाति सेफ रह सके। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक बात, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, क्योंकि बाइबल कहती है कि भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। और इस वीडियो को अंत तक देखें और सचेत हों, जागृत हों और प्रार्थना में समय बिताएं और इस विपत्ति से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। और आज की जो भविष्यवाणी को बताने से पहले मैं इस भविष्यवाणी को कैसे प्राप्त किया उसकी गवाही को बताना चाहूँगा। और जैसा कि मैं 11 तारीख 8वें महीने में 2023 को मैं प्रार्थना में समय बिता रहा था, और जब प्रार्थना में उठने से पहले मैंने प्रार्थना में ये सुना कि भविष्य में फोड़े की बीमारी उठेगी। और इस बात को मैं थोड़ा इग्नोर करने लगा और प्रभु से बोला कि प्रभु, यदि ये बात होनी है तो आप मुझे फिर से बताएं। और ऐसे ही दिन आगे गुजरते चले गए, क्योंकि ये भविष्यवाणी मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि कई सारी बातें आती हैं। और दिनांक 3 तारीख 9वें महीने 2023 में और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो लगभग सुबह के समय मैं प्रार्थना में 2 बार आकाश को देखा और छोटे छोटे उसमें बादल फैल रहे हैं। और मैं समझ नहीं पाया। जब प्रार्थना से उठा, प्रभु से बोला ये क्या दर्शन है, दोबारा से दिखाया आकाश। और उसी समय मैं फिर निर्गमन की पुस्तक उसके 9 अध्याय को स्टडी कर रहा था। तो जब मैं निर्गमन के 9 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ा, तो देखेंगे क्या है इसमें। और यहाँ पर हेडिंग है फपोड़ों की बीमारी। जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे फिर से विवश किया और मुझे क्लियर किया भविष्य में होने वाली जो घटना घटेगी, इस वचन से प्रभु का आत्मा ने मुझे क्लियर किया। और मैं पूरी तरह से विवश हुआ पवित्र आत्मा से। मुझे पूरी तरह से मेरे हृदय में परमेश्वर ने ये बोला कि भविष्यवाणी कर। तो जो भविष्य में घटना घटेगी, ये भविष्यवाणी है भविष्य में होने वाली घटना के लिए, भविष्य में होने वाली बात के लिए, कि भविष्य में हमारा देश हो सकता है, हिंदुस्तान, या कोई बाहर का देश, या पूरे विश्व में ये महामारी, ये विपत्ति फैलेगी। फपोड़ों की, फूलों की, फोड़े की, शरीर के चर्म रोग उजागर होंगे, उठेंगे। और ये एक प्रकार का प्लेग होगा जो फैलेगा। चर्म रोग से संबंधित रोग आप भविष्य में देखेंगे, जो बहुत ही भयंकर होगा, भयानक होगा। और ये भयंकर रोग हर किसी के ऊपर उड़ेलेगा, हर किसी के ऊपर आएगा। यहाँ तक कि इस बीमारी के संपर्क में आने पर या इसकी चपेट में जो भी आएगा वो भयंकर पीड़ित होगा। मैंने देखा कि यहाँ पर बड़े से बड़ा नेता भी, बड़े से बड़ा कोई गुरु है, जैसे लिखा कि उसके जादूगरों पे भी ये फोड़े की बीमारी आई। तो अगर ये हिंदुस्तान में हुआ तो यहाँ के कई लोगों के ऊपर ये चपेट करेगा, कई लोगों को अपने संपर्क में लेगा ये रोग। बड़े से बड़ा पद का, बड़े से बड़े व्यक्ति के ऊपर ये आ जाएगा। इसलिए आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे हिंदुस्तान में ये विपत्ति ना आए, क्योंकि भयंकर विपत्ति है। पर यहाँ पर एक परमेश्वर का उद्देश्य भी मैंने देखा। भजन संहिता 91 ये वचन सिद्ध हो जाएगा कि वो दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यहाँ पे मसीह लोगों के लिए एक बात देखने को मिलेगी, जो लोग परमेश्वर के नजदीक होंगे, प्रार्थना में होंगे, उनको ये रोग नहीं छुएगा। यहाँ पर परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है।
एक चिन्ह दिखाएगा अन्य जातियों में कि मसीह लोग और अन्य जातियों में क्या फर्क है, कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों का बचाव करता है। परंतु वो उन लोगों का बचाव करेगा जो उसके नजदीक हैं। इसलिए विशेषकर जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रार्थना करें, इस विपत्ति से आप बच जाएंगे। और आप लोग इस बात को मजाक में मत लीजिएगा कि कोई फॉल्स प्रॉफिट है या हम भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के वचन से पाने के बाद जब खुदा की आत्मा ने बोला है इस भविष्यवक्ता को, तब ये भविष्यवाणी कर रहा है। अब मुझे कोई खुशी नहीं है हानि की भविष्यवाणी बताने को। परमेश्वर का वचन सिद्ध करता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, परमेश्वर के लोगों खुदा के नजदीक बैठो, परमेश्वर अद्भुत कामों को दिखाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद जो मसीह लोग हैं वो सचेत हो जाएं। उन्हें क्या करना चाहिए? कहीं अभी भी आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अभी भी आप प्रार्थना से दूर है, प्रभु से दूर है, पाप का जीवन जी रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी आपके लिए भी है। सचेत हो जाइए, खुदा का कहर आ रहा है, परंतु खुदा का अनुग्रह भी है और बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। भविष्य में परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अपने लोगों को, जैसे इजराइल को अपने लोगों को 10 विपत्ति में सेव रखा और शत्रु पर विपत्ति डाली, ऐसे ही परमेश्वर इन दिनों में आने वाले में करने जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। ये वायरस मंकी पॉक्स से जुड़ा एमपॉक्स है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से ही जानते थे, लेकिन अब ये बीमारी एक खतरनाक रूप लेकर आई है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। लेकिन कोविड जैसी बीमारी से जूझने के बाद अब देश एमपॉक्स के लिए भी तैयार है। बता दें कि 15 अगस्त को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब तक दुनिया भर में इसके 20,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। 537 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस का नाम एमपॉक्स है, जो अब कांगो के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वी कांगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और कन्या तक फैल गया है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि की है। एमपॉक्स के लक्षण 34 साल के पुरुष में भी पाया गया है और इसकी पुष्टि पेशावर स्थित खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसमें लक्षण विकसित हो गए थे। यही नहीं, अब भारत में भी इस वायरस की एंट्री हो गई और भारत में अभी तक 3 केस सामने आए हैं। देखिए, एक बार फिर से कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स बीमारी ने डराना शुरू कर दिया है। WHO के इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद और मध्य अफ्रीका के अलावा स्वीडन में भी इसका एक मामला सामने आने के बाद भारत में इसका अब खतरा मंडराने लगा है।